मैकेनिकल इंजीनियर अली हसन ने लाखों की नौकरी छोड़कर गोलगप्पे का बिजनेस शुरू किया तो रिश्ता भी टूट गया, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना बिजनेस ऐसा फैलाया कि वायरल भी हो गए और खुशहाल भी। लोग पैसा देखते हैं यार, पता नहीं कितना पैसा कमा रहा होगा यार। बातचीत करने की कोशिश की उन्होंने, मतलब मना किया हुआ है। अभी आपने मना कर दिया? मैंने मना कर दिया। हमने खुद का लेवल बनाना है। अली हसन साहब, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब भी करते रहे हैं, 6 फिगर सैलरीज आप लेते रहे हैं, लेकिन सब छोड़ छाड़ के गोलगप्पे सेल करना शुरू कर दिए। क्यों, कैसे ख्याल आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है लाहौर सुपीरियर यूनिवर्सिटी से। तो उसके साथ साथ मैंने जॉब्स भी की हैं। तो मतलब कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, जिलानी पोल इंडस्ट्री है, ये पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री है। और जैसे इसी तरह हायर और मुख्तलिफ मतलब FFC में भी मैंने काम किया, फातिमा फर्टिलाइज़र में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी खासी सैलरी थी, 6 फिगर सैलरी भी थी। लेकिन मैंने खुद R&D किया, मतलब कि मैंने देखा कि यार इससे थोड़ा बढ़कर न किया जाए कि कुछ इससे ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि आपके सामने पाकिस्तान के हालात भी ऐसे हैं कि आपकी सैलरी अच्छी हो भी सही, लेकिन फिर भी मतलब कि आपका काम भी चलता है, गुजारा चलता है। उससे कम मैंने कहा कि चलो इसके साथ साथ कुछ और काम करूँ। तो मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा यार ये अगर स्टॉल लगा लिया जाए हम अपनी ही सिटी में, क्यों हम बाहर धक्के खाएँ, क्यों बाहर फिरें, क्यों ना हम अपने शहर से शुरू करें, कोई ऐसा काम शुरू करें। तो मेरे जहन में जो मशवरा आया कि यार मैंने गोलगप्पों का स्टॉल लगा देता हूँ। आपने इंजीनियरिंग की है और गोलगप्पे का स्टॉल लगाने का मशवरा आ गया आपके दिमाग में कि भाई ये करना चाहिए। नौकरियाँ करना ही लाजमी नहीं है कि आपने स्टडी की है हायर एजुकेशन से तो आप नौकरी करें। नौकरी भी की है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो अपना काम है ना, जैसा मेरा स्टॉल लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बहुत ही ज़बरदस्त काम चलता है इधर, ठीक है। और साथ साथ मैं अपना मतलब कि टाइम नहीं ज़ाया करता, एक काम ही नहीं करता, मैं साथ साथ दूसरा काम भी करता हूँ। जैसे कि मैंने अपने फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, अपवर्क और फाइवर में मेरे माशाल्लाह अकाउंट्स हैं, मैं उधर भी अपना फ्रीलांसिंग करता हूँ, वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करता हूँ, लीड जनरेशन का डिफरेंट किस्म का जो लीड जनरेशन काम है वो करता हूँ। जैसे फ्री जैसे ही होता हूँ, कोई कस्टमर अगर जब नहीं आता, क्योंकि ये कारोबार है, बिज़नेस है, तो इसके दौरान में मतलब कि मुसलसल नहीं चलता, ऊंच नीच होती रहती है बिज़नेस में। तो साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देता हूँ। उससे ये है कि भाई आप एक एंटरप्रेन्योर बने, मतलब कि पता चले कि यार आप कुछ चीज़ हैं, खुद को मतलब कि ऊपर लेके आएँ, ग्रो करें खुद को। यानी यहीं पर ही आप लैपटॉप रख के बैठे होते हैं? जी जी बिल्कुल, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वाईफाई वगैरह लगवाया है मैंने, अब तो मैं इधर ही अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ। क्यों, टाइम नहीं ज़ाया हो। आज के दौर में अगर टाइम ज़ाया करोगे तो आपसे कुछ नहीं बनेगा। किसी के आस पर मत बैठे, मतलब कि यार कोई जॉब्स हमें देगा, हम करें जॉब्स, ये करें या वो करें, इससे कुछ नहीं होगा। फ्रीलांसिंग आप करना शुरू हो गए साथ साथ, और उसके बाद जब आपने ज़हन बनाया कि भाई इधर स्टॉल लगाना है, तो मशवरा किया किसी से या कोई शर्म नहीं आई? सबसे पहले तो मैंने खुद ही स्टार्ट किया कि देखते हैं यार कैसा चलता है कैसा नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर लोगों ने यार मजाक भी बनाना शुरू कर दिया कि भैया इंजीनियर साहब गोलगप्पे लगा रहे हैं, ये तो 3rd क्लास बंदा भी लगा लेगा इधर, आप में क्या बेनिफिट है। इसमें बेनिफिट ये है कि आप पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि क्वालिफाइड का बिजनेस और नॉन क्वालिफाइड का बिजनेस होता है ना, बहुत इसमें डिफरेंस होता है सर। मतलब कि आप एक पढ़ी लिखी तरीके से ही आप अपना स्टॉल चलाएंगे, अपनी सफाई का खास ख्याल रखेंगे, इधर उधर से आपने मटेरियल्स का ये वो, मतलब कि आप डिफरेंस आ गया। हमने अपना टेस्ट उस तरह बनाया कैसे R&D करके, R&D किया, रिसर्च किया मैंने रेसिपीज़ में, देखा है अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी इस तरह की पूरे डिस्ट्रिक्ट जंग में नहीं है हमारे, मतलब किसी के पास भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने स्टॉल लगाया उसके बाद जो घर वाले रिश्तेदार, उन्होंने कुछ नहीं कहा यार जॉब क्यों छोड़ रहे हो? ऐसा नहीं है ना कि आपके पास जॉब नहीं थी, घर वाले प्रेशर डालते हैं और तुम्हें लड़की कौन देगा, शादी कैसे होगी, रिश्तेदार कह रहे होते हैं इतने पैसे लगा के तुम्हें पढ़ाया, गोलगप्पे लगा, वो कैसे करेज पैदा की? जॉब मेरी अच्छी थी तो मेरा रिश्ता भी एक अच्छी जगह का हो गया। यारों मेरे रिश्ते से उन्होंने इनकार कर दिया। वजह इनकार कर दिया, वजह क्या बनी? ये लड़का नौकरी नहीं करता। बताएं जी, नौकरी नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन मैं नौकरी में नहीं कमाता तो मैं अपने स्टॉल से कमाता हूँ, फ्रीलांसिंग कमाता हूँ, मतलब कि डबल से ट्रिपल कमाता हूँ। लेकिन वो लोगों का नौकरी जो है ना, ज़हन में जो बैठा हुआ है, यार नौकरी लगी, नौकरी में क्या है भाई, साहब आदमी है जी वो लगा हुआ। यानी आपका एक अच्छी जगह से रिश्ता आया, हो भी गया, लेकिन जब आपने जॉब छोड़ के स्टॉल लगाई, गोलगप्पे बेचना शुरू कर दिया, वो रिश्ता कैंसिल हो गया। हाँ जी, रिश्ता कैंसिल हो गया। आप हिसाब लगाएं, लोगों का ज़हन चेक करें, नौकरी करने वालों को ज़हन चेक करें कि यार ये लड़का नौकरी करता है, यार कमाल की बात है। आज के दौर में भाईजान आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसे के लिए आपने तरीके ढूंढने हैं बस, कहाँ से हलाल तरीका,
इस्लामी तरीका, नमाज आप अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की पढ़ेंगे, इस्लामी तौर तरीके से काम करेंगे तो आप कामयाब हैं। सुबह सुबह कितने बजे आ जाते हैं यहाँ पर? और आप अभी अकेले नहीं, मैंने देखा आपके भाई भी हैं, आपने आगे मुलाजिम भी रखा हुआ है। पहले तो आप अपनी सिर्फ जॉब कर रहे थे, अभी आगे भी आपने बंदे रख लिए? जी देखिए, मेरे भाई भी पहले किसी और जगह पे काम करते थे, लेकिन जब मेरा प्लान बना ये वाला तो मैंने अपने भाई को मशवरा दिया, भाई आप मेरे साथ आओ, इधर से हम स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने जब उधर से छोड़ा, इधर स्टार्ट किया मेरे साथ, वो मुझसे भी अच्छा कमाने लग गए थे साथ साथ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी 5 से 6 ब्रांचें हैं। अब्दुल हादी के नाम की 5 से 6 ब्रांचें हमारी पाकिस्तान में मौजूद हैं। पंजाब में मुल्तान चले जाएँ, उधर भी 2-3 ब्रांचें हमारी मिलेंगी आपको, लिये चले जाएँ, सरगोदा चले जाएँ, और शोरकोट में तो 2 हैं। और अब एक और लिए मैंने, एक और मतलब अभी इफ्तिताह करवाया पिछले 2-3 दिन पहले ही। पहले एक स्टॉल से शुरू किया, अभी आपकी ब्रांचेज हैं। हाँ जी, हाँ जी। और गोलगप्पे सेल कर रहे हैं हर जगह पर आप। हम खुद मतलब कि हमारा टेस्ट जो है ना वो हमारी खुद की रेसिपी है, हम खुद तैयार करते हैं सब कुछ, गोलगप्पा मटेरियल सब कुछ तैयार करते हैं, तो हमारी रेसिपी है तो लोग खाते हैं। ये कौन सी जगह है और कितने बजे यहाँ पर आ जाते हैं और कितने बजे तक आप यहाँ पर मौजूद होते हैं? ये शोरकोट सिटी है जी, डिस्ट्रिक्ट जंग की तहसील है शोरकोट सिटी, और हम इस वक्त खड़े हैं जो वो है जंग रोड शोरकोट सिटी कहलाता है, ऑपोजिट टीएम में। ठीक है, तो हमारा जो टाइमिंग है सुबह के आने की, हम 11 बजे आ जाते हैं, और रात मतलब कि सर्दियों में जो है 6-7 बजे तक हम इधर खड़े होते हैं। जब जैसे ही गर्मी आती है, गर्मी में उधर ये सीज़न होता है ना, 12 बज जाते हैं, क्योंकि वो काम के सर पर होता है ना। वो जो बाकी वाली ब्रांचेज हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं आप? हम फ्रीलांसिंग में कैसे मैनेज करते हैं खुद को, जिस तरह उधर मैनेज कर रहे हैं उधर का उनके हिसाब में क्लियर करवा लेता हूँ। उधर मतलब कि हमारे जो बंदे हैं, हमारे रिश्तेदार ही हैं, वो भी उनको पूछ लेते हैं भाई क्या हिसाब किताब है, किस तरह आपने कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और वैसे फिर मैं विजिट करता रहता हूँ, इधर उधर राउंड करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि भाई काम कैसा चल रहा है हमारा। क्या बात है, यकीन करें मुझे इतनी खुशी हो रही है आपसे बात करके कि आपने स्मार्ट तरीके से काम किया है। वो जो कि होता है ना मिथ, भाई हार्ड वर्कर हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, मैं कहता हूँ स्मार्ट वर्कर बेसिकली सक्सेसफुल होते हैं, हार्ड वर्कर नहीं। हमसे ज़्यादा हार्ड काम आपको पता है कौन मजदूर करते हैं? 700 रुपये दिहाड़ी लेते हैं जी, उसमें क्या बनता है? अब वो हार्ड वर्क हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, हम सॉफ्ट वर्क में, स्मार्ट वर्क में देखें इतनी सैलरी ले रहे हैं। वो क्या कि आपका जहन होना चाहिए काम के लिए। अभी मुझे बताएं, अभी आपका रिश्ता हो गया है या नहीं दोबारा? नहीं, अभी नहीं हुआ, और ना अभी मैं करना चाहता, क्योंकि जब तक हम कुछ और नहीं बन सकते, देखिए ज़िंदगी का पता नहीं है क्या से क्या बन जाएंगे क्या नहीं, लेकिन एक प्लान तो होता है ना ज़िंदगी में, यार ये मैं कुछ करूँ और ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, इसको मैं आगे बढ़ाऊँ। तो इंशाल्लाह जैसे हम एक लेवल पर इंसान आ जाएगा ना, फिर रिश्ते फिर दोबारा आएंगे, खुद नहीं आएंगे, इस स्टॉल पर आएंगे, इससे हमारे पास आएंगे कि यार रिश्ता ले लो। क्या बात है कि लोग खुद आएंगे इनके स्टॉल पे, भाई हमारा रिश्ता ले लो। कभी ऐसा हुआ है जो लोग आपके पास रिश्ता लेके आए थे वो गोलगप्पे खाने आए हों, को चेक करते हैं अभी लड़का क्या कर रहा है? हाँ बिल्कुल आते हैं, वो देखते हैं यार अच्छा गोलगप्पे चला रहा है, यार ये तो काम अच्छा चल गया अब तो इसका। लोग पैसा देखते हैं, यार पता नहीं कितना पैसा कमा रहा होगा यार। बातचीत करने की कोशिश की उन्होंने, मतलब घर वालों, मैंने ऑलरेडी उनको मना किया हुआ है कि भाई अब नहीं, अब कहीं भी ये काम नहीं होना चाहिए। अभी आपने मना कर दिया? मैंने मना कर दिया, क्योंकि हमने खुद का लेवल बनाना है। स्टॉल से शॉप पर शिफ्ट हूँ, तो मेरा प्लान बन रहा है कि मैं इधर अपना अच्छा एक फूड पॉइंट बनाऊँ ताकि लोगों के सामने नज़र आए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वेबसाइट भी बना रहा हूँ अपने अब्दुल हादी गोलगप्पे की, ठीक है, तो वो भी बना रहा हूँ, तो उसकी वजह से मतलब विजिट भी आएंगे हमारे, उससे चीज़ काम बढ़ेगा। गोलगप्पे ऑनलाइन पे क्या करेंगे? गोलगप्पे ऑनलाइन, इधर हमारा मतलब कि इस तरह का हमारा फूड पॉइंट है, उसके ऊपर ऑर्डर करते हैं हम, इधर वेबसाइट पे हमारा ऑर्डर करेंगे, हम इधर शोरकोट सिटी में ही अवेलेबल करेंगे उनको, मतलब कि उधर से आप परचेज कर सकते हो, ऑर्डर करेंगे तो आपके घर पहुंच जाएंगे। क्या बात है, मुझे बताया टेस्ट कैसा है आपके गोलगप्पों का? अच्छे भी हैं या बस ऐसे ही? हमारे कस्टमर से भी पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम बनाते हैं सबसे पहले तो खुद टेस्ट करते हैं कि यार क्या हमारे उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम अपने सेल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इस तरह कोई टेस्ट नहीं है। आप हमारे विजिट करें इधर स्टॉल पर तो आप याद करेंगे कि यार हमने कहीं ना कहीं से गोलगप्पे खाए हैं। जब पहले दिन आपने स्टॉल लगाया, जॉब छोड़ के आए आप, एक अच्छी सैलरी आप ले रहे हैं, लेकिन जब पहले दिन स्टॉल लेते हैं तो अचानक उतना आपको पे बैक नहीं मिलता, तो कितनी सैलरी थी उस टाइम, और यानी सेल थी, और अभी अंदाजन कितनी सेल है? तो जब मैंने सबसे पहले स्टॉल लगाया था ना, तो मेरी 3500 रुपये सेल थी, मेरी 3500 रुपये सेल थी। मैं देख के हैरान हो गया यार, मेरी उधर इतनी सारी सैलरी थी 6 फिगर, और मैं इधर यार 3500 रुपये सेल मेरी एक दिन की, सारा तो खर्चा निकल गया। एक दिन डर नहीं गए थे साथ उसी था यार ये खर्चा निकल गया, अब इधर से क्या करूँगा। लेकिन मैंने क्या किया कि उसके ऊपर मतलब अपना हाथ दबा लिया। कैसे दबाया? अपने मैंने फजूल खर्चे थे ना जिस तरह स्टूडेंट्स के होते हैं, इधर उधर फिरना टुरना, ये वो सारा कुछ मैंने ख़त्म कर दिया ऐसा ऐसा करके।